तो टाइटल देखते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है सहमति, रजामंदी। इस एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं कि शादी के अंतर्गत, यानी कि कोई जोड़ा है वो शादीशुदा है और उस जोड़े के अंतर्गत हमें ये देखने को मिलता है कि मेल सेक्स के लिए महिला को फोर्स करता है, जोर ज़बरदस्ती करता है। तो क्या ये सही है? ये है पूरा मुद्दा। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कैन नॉट बी अलाउड टू सैंक्शन। सैंक्शन का मतलब होता है अलाउ कर देना, परमिशन दे देना। सैंक्शन फोर्स एंड वायलेंस। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, कि मैरिज की ये जो संस्था है, कैन नॉट बी अलाउड, तो हम मैरिज के अंतर्गत इस बात को अलाउ नहीं कर सकते। किस बात को? टू सैंक्शन फोर्स एंड वायलेंस, कि मैरिज इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत आप जो है फोर्स का प्रयोग करो, हिंसा का प्रयोग करो। कुल मिला के शादीशुदा जीवन के अंतर्गत हिंसा और फोर्स को अलाउ नहीं किया जा सकता। अ स्प्लिट वर्डिक्ट, देखो वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला, स्प्लिट का मतलब है विभाजित। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस संबंध में एक फैसला दिया है और ये फैसला एक विभाजित फैसला है। विभाजित फैसले का मतलब होता है जैसे किसी मामले को सुना जा रहा है और उसमें 3 जज बैठे हुए हैं, 2 जज पक्ष में हैं और 1 जज विपक्ष में है, तो इस वर्डिक्ट को हम कहेंगे स्प्लिट वर्डिक्ट। ऑन द क्वेश्चन ऑफ, तो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये जो फैसला दिया गया, किस, तो सवाल क्या था, मामला क्या था? ऑन द क्वेश्चन ऑफ क्रिमिनलाइजिंग। क्रिमिनलाइज करने का मतलब होता है किसी को अपराध की कैटेगरी के अंतर्गत लाना। मैरिटल रेप, तो मुद्दा ये था कि मैरिटल रेप को अपराध माना जाए या ना माना जाए। मैरिटल मतलब शादी से संबंधित है ना, मैरिटल रेप। यानी कि मैरिटल रेप का मतलब ये हुआ कि महिला और पुरुष शादीशुदा हैं और इसके अंतर्गत, शादीशुदा जीवन के अंतर्गत जो है सेक्स के लिए जोर ज़बरदस्ती की जाती है। तो क्या इसे मैरिटल रेप माना जाए या नहीं माना जाए? और अगर इसे मैरिटल रेप माना जाए तो क्या इसे अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? ये था सवाल और इसके ये था पूरा की पूरा केस। और इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो फैसला एक मत नहीं है, यानी कि वो एक विभाजित फैसला है। तो ये जो वर्डिक्ट है, ये जो फैसला है, हैज़ रीइग्नाइटेड। रीइग्नाइट का मतलब होता है पुनः प्रज्वलित कर देना, पुनः एक प्रज्वलित कर देना, रीइग्नाइटेड द कंट्रोवर्सी। तो इस फैसले ने क्या किया है? इस विवाद को एक बार फिर से प्रज्वलित कर दिया है। किस विवाद को? ओवर का मतलब होता है किस बात को लेकर है विवाद। लीगल प्रोटेक्शन, कानूनी सुरक्षा। फॉर डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड का मतलब है असम्मान, किसी का सम्मान न करना। ऑफ कंसेंट का मतलब है सहमति। फॉर सेक्स विद इन मैरिज, कि मैरिज के अंतर्गत जो सेक्स किया जाता है और उसमें व्यक्ति या पुरुष है या महिला है उसकी सहमति को डिसरिगार्ड किया जाता है, तो क्या इसे कानूनी सुरक्षा दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? तो ये कंट्रोवर्सी एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। ऑन वेनेसडे, बुधवार को हमें क्या देखने को मिला? वाइल, जबकि जस्टिस राजीव शकधर, तो इस फैसले में एक जस्टिस थे राजीव शकधर, हु हेडेड द बेंच, यानी कि जिस बेंच के द्वारा, जिस पीठ के द्वारा ये फैसला दिया गया उस पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे जस्टिस राजीव शकधर। स्ट्रक डाउन, देखो स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को हटा देना। एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल द एक्सेप्शन टू सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी। देखो आईपीसी की धारा जो 375 है उसके तहत क्या किया गया है कि भाई आईपीसी की धारा 375 जो है ना वो बलात्कार से संबंधित है और उसमें एक अपवाद है। क्या? कि भाई अगर आपकी शादी हो चुकी है तो फिर ये बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा, भले ही आपके साथ सेक्स जोर ज़बरदस्ती से किया गया है। तो स्ट्रक डाउन का मतलब है हटा देना। एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल,
अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब हुआ असंवैधानिक। द एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल द एक्सेप्शन टू सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी। तो आईपीसी की धारा 375 के अंतर्गत ये जो अपवाद एक रखा है हमने कि भाई मैरिज के अंतर्गत अगर जोर ज़बरदस्ती से सेक्स किया जाता है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा, ये अपवाद है। तो इस अपवाद को जस्टिस राजीव शकदर ने हटा दिया। विच सेज दैट, अब देखो ये लिखा हुआ है कि भाई आईपीसी की धारा 375 क्या कहती है इस अपवाद के संबंध में। दैट इंटरकोर्स का मतलब हुआ सेक्स, संभोग, बाय अ मैन विथ हिज वाइफ, कि भाई अगर इंटरकोर्स किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी पत्नी के साथ जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा। धारा 375 का अपवाद ये कहता है कि एक मेल के द्वारा अपनी वाइफ के साथ जिसकी उम्र 18 या उससे अधिक है अगर उसके साथ सेक्स किया जाता है तो वह रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। इवन इफ, भले ही, इट इज़ विदाउट हर कंसेंट, भले ही वो सेक्स जो है वो महिला की सहमति के बगैर हो। जस्टिस सी हरिशंकर, एक और जस्टिस थे इसी वर्डिक्ट के इस फैसले को देने के दौरान। जस्टिस सी हरिशंकर रिजेक्टेड द प्ली का मतलब होता है याचिका, टू क्रिमिनलाइज मैरिटल रेप, यानी कि जो शादीशुदा जीवन के अंतर्गत यानी कि जो मैरिटल रेप है इसको क्रिमिनलाइज करने की जो याचिका लगाई गई थी, इस याचिका को जस्टिस सी हरिशंकर ने खारिज कर दिया। पॉइंटिंग आउट है ना, पॉइंटिंग आउट का मतलब है इस बात की ओर ध्यान दिलाते हुए, पॉइंटिंग आउट दैट एनी चेंज इन द लॉ हैज़ टू बी कैरिड आउट। उन्होंने ये कहा कि भाई कानून में किसी भी तरीके का परिवर्तन जो है हैज़ टू बी कैरिड आउट, कैरी आउट का मतलब होता है किसी काम को अंजाम देना। तो अगर कानून में किसी भी तरह का परिवर्तन करना है तो उसके लिए ज़रूरी है, हैज़ टू का हम प्रयोग करते हैं किसी बात की अनिवार्यता को दिखाने के लिए कि भाई कोई बात कितनी ज़रूरी है ना, हैज़ टू बी कैरिड आउट। तो ये परिवर्तन जो है किया जाना चाहिए बाय द लेजिस्लेचर, कानून निर्माण करने वाली सभा के माध्यम से, कि भाई कानून में कोई भी परिवर्तन करना है आपको तो कानून में परिवर्तन किया जाएगा कानून निर्मित करने वाली सभा के माध्यम से। सिंस, चूँकि, इट रिक्वायर्स कंसीडरेशन, जस्टिस हरिशंकर का कहना था कि भाई ये कुछ मामला ऐसा है, इट रिक्वायर्स कंसीडरेशन, कंसीडरेशन का मतलब है विचार करना किसी बात पर, ऑफ सोशल कल्चरल एंड लीगल एस्पेक्ट का मतलब है पहलू। तो जस्टिस हरिशंकर का कहना था कि भाई ये कुछ ऐसा मामला है जिसके अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं पर विचार करना जरूरी है। विथ द जजेस, अब ये जो भी जज थे इस मामले के अंतर्गत डिफरिंग, इनके विचार जो है एक दूसरे से अलग थे। डिफरिंग ऑन की पॉइंट्स, यानी कि कुछ प्रमुख पॉइंट्स की हम बात करें है ना, कुछ मुख्य बिंदुओं की अगर हम बात करें इस मामले में तो उन बिंदुओं पर जज जो थे वे, उनके ओपिनियन जो थे वो डिफरेंट थे। सच है, जैसे कि डिफ़िकल्टी इन गेटिंग एविडेंस। पहली बात तो ये आती है कि अगर हम मैरिटल रेप को भी रेप माने तो पहली डिफ़िकल्टी आती है कि एविडेंस है ना, गेटिंग एविडेंस, कि भाई महिला और पुरुष दोनों अपने बिल्कुल एकांत में हैं तो इसके लिए पहली बात तो आती है कि भाई एविडेंस किस तरह से प्राप्त किया जाए। दूसरी बात, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेंट। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जजेस जो थे वे डिफरेंट, उनके व्यूज़ जो थे वो डिफरेंट थे। द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसेंट का मतलब है सहमति, कि भाई सहमति का महत्व क्या है। वेदर, कि क्या द स्टेट्स कंसर्न्स अबाउट सेफ गार्डिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, कि भाई जो राज्य है उसकी जो चिंताएं हैं किस बारे में, सेफ गार्डिंग, सेफ गार्ड का मतलब है बचाव करना। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज वर वैलिड, यानी कि मैरिज नाम की जो संस्था है इसका बचाव करने के लिए राज्य की तरफ से जो भी बातें कही गई हैं क्या वे वैलिड हैं। एंड इफ़ अदर लॉज अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस प्रोटेक्टेड मैरिड वीमेन, कि अन्य जो कानून हैं हमारे पास कि सेक्सुअल वायलेंस, कि
सेक्स से जुड़ी हुई हिंसा अगर देखने को मिलती है तो उसके संबंध में जो भी हमारे पास कानून है, क्या वे एक मैरिड वुमेन को प्रोटेक्शन देते हैं, उसको सुरक्षा देते हैं। द इश्यूज इन्वॉल्व मे हैव टू बी, तो ये जो हमने मुद्दों की बात की, द इश्यूज इन्वॉल्व कि भाई ये जो मुद्दे जो कि इन्वॉल्व हैं, शामिल हैं, में शायद हैव टू बी अल्टीमेटली एडजुडिकेटेड, हैव टू बी अल्टीमेटली एडजुडिकेटेड। एडजुडिकेट का मतलब होता है अधिनिर्णयन, फैसला देना किसी के केस के संबंध में ना, किसी केस का फैसला करना, उसको बोलते हैं एडजुडिकेशन। तो कुल मिला के ये जो भी इश्यूज हैं, ऐसा हो सकता है, शायद हैव टू, ऐसा करना पड़ सकता है क्या, टू बी अल्टीमेटली एडजुडिकेटेड विथ द हेल्प ऑफ अ थर्ड जज, कि भाई जो पूरा की पूरा मामला है ये बहुत ही पेचीदा है और इसके संबंध में अगर फैसला देना है तो वो फैसला देना पड़ सकता है विथ द हेल्प ऑफ अ थर्ड जज, एक तीसरे न्यायाधीश की मदद से, या फिर और अ लार्जर बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट की एक बड़ी बेंच जो है वो इस मामले का फैसला करे, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले का फैसला करे। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ बीन अपोजिंग द रिमूवल ऑफ द मैरिटल रेप एक्सेप्शन। अब केंद्र सरकार जो है ऐसा करती रही है, यानी कि केंद्र सरकार विरोध करती रही है किस चीज़ का, द रिमूवल ऑफ द मैरिटल रेप एक्सेप्शन। सेक्शन 375 के तहत जो मैरिटल रेप एक्सेप्शन, ये अपवाद रखा गया है ना, यानी कि मैरिटल रेप को रेप नहीं माना गया है, इसको अपवाद रखा गया है। तो इस अपवाद को हटाने का विरोध जो है यूनियन गवर्नमेंट करती रही है। भाई देखो यूनियन गवर्नमेंट का क्या कहना है, केंद्र सरकार का क्या कहना है, इन 2016 में इट हैड रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिटल रेप। केंद्र सरकार ने इस विचार को खारिज कर दिया था, इस कॉन्सेप्ट को, इस आइडिया को खारिज कर दिया था, किस बात को, मैरिटल रेप को, सेइंग, ये कहते हुए इट कैन नॉट बी अप्लाई टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से 2016 में ये बात कही गई थी कि भाई ये जो मैरिटल रेप की बात हम कर रहे हैं तो इस मैरिटल रेप को हम भारतीय संदर्भ में लागू नहीं कर सकते, ड्यू टू वेरियस रीजन्स, कई कारणों के कारण, ड्यू टू वेरियस रीजन्स, कि भाई विभिन्न कारण हैं और उन कारणों के तहत जो मैरिटल रेप है उसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लागू नहीं किया जा सकता, ऐसा यूनियन गवर्नमेंट ने कहा था। नॉट लीस्ट, नॉट लीस्ट का मतलब है कि कम से कम ये बात तो है ही सही, नॉट लीस्ट बिकॉज ऑफ द माइंड सेट ऑफ द सोसाइटी। तो कुल मिला के कई कारण हैं जिन कारणों के चलते मैरिटल रेप को भारतीय संदर्भ में रेप नहीं माना जा सकता, और उनमें से कम जैसे कि एक कारण तो ये है, कम से कम माइंड सेट ऑफ सोसाइटी, भारतीय समाज का माइंड सेट, टू ट्रीट मैरिज एज अ सैक्रामेंट, यानी कि भारतीय माइंडसेट कैसा है, भारतीय जो समाज है उसका माइंडसेट कैसा है कि वे मैरिज को जो है सैक्रामेंट की तरह ट्रीट करते हैं। सैक्रामेंट का मतलब है कि एक पवित्र धार्मिक संस्कार, मैरिज को जो है एक पवित्र धार्मिक संस्कार की तरह जो है ट्रीट किया जाता है। और ऐसे है ना, तो कुल मिला के एक तो ये कारण है जिसके तहत मैरिटल रेप को रेप नहीं कहा जा सकता। हाउएवर, हालांकि इन द फाइनल हियरिंग, कि इस मामले की जो फाइनल सुनवाई हुई, द यूनियन गवर्नमेंट डिड नॉट टेक अ स्टैंड, स्टैंड का मतलब है टेक अ स्टैंड का मतलब होता है पक्ष लेना, ऑन द इशू। तो इस मुद्दे पर फाइनल सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने किसी भी तरह का पक्ष नहीं लिया। जस्टिस शकधर्स ओपिनियन गोज टू द हार्ट ऑफ द मैटर, कि भाई जस्टिस शकधर ने अपने जो विचार रखे हैं, उनका जो ओपिनियन है, उनका जो मत है, वो मत जाता है टू द हार्ट ऑफ द मैटर। देखो हार्ट ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, आप कह सकते हो मुख्य, है ना, किसी भी चीज़ की मुख्य बात क्या है। तो कुल मिला के ये जो पूरा की पूरा मामला है उसकी जड़ तक जाते हैं मिस्टर जस्टिस शकधर। इन एज मच एज का मतलब होता है टू द एक्सटेंट, उस सीमा तक,
इट ट्रीट्स द एब्सेंस ऑफ कंसेंट। भाई देखो जस्टिस शकदर का क्या कहना है, इट ट्रीट्स द एब्सेंस ऑफ कंसेंट एज द कोर इंग्रेडिएंट ऑफ रेप। देखो इंग्रेडिएंट का मतलब है घटक, तत्व, कोर का मतलब है बहुत ही मुख्य, ऑफ रेप। कुल मिला के जस्टिस शकदर का कहना है कि भाई रेप का जो प्रमुख एलिमेंट है वो है सहमति का अभाव। और मैरिटल रेप अगर किया जाता है तो मैरिटल रेप में भी ये जो बात है ना वो पूरी तरीके से लागू होती है कि वहाँ भी महिला की सहमति नहीं है। तो कुल मिला के जस्टिस शकदर का मानना है कि भाई रेप का जो अनिवार्य एलिमेंट है वो है सहमति का अभाव होना, सहमति का न होना। ही सेज, वो क्या कहते हैं, व्हाट इज डिफाइंड एज रेप इन लॉ, कि कानून में रेप को जिस तरह से परिभाषित किया गया है, शुड बी लेबल्ड एज सच, उसे उसी तरह से लेबल किया जाना चाहिए। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर, इर्रिस्पेक्टिव का मतलब है इस बात को ख्याल में लिए बिना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर कि क्या, इट अकर्स का मतलब है घटित होना, विद इन और आउटसाइड मैरिज, कि भाई रेप को हमने जिस तरह से परिभाषित किया है वो परिभाषा हर जगह लागू होनी चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। इर्रिस्पेक्टिव का मतलब है इस बात को ख्याल लिए बिना, है ना, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शादी के अंतर्गत या शादी के बाहर अगर रेप की परिभाषा लागू होती है तो उसे रेप माना जाना चाहिए। ही फाइंड्स दैट द मैरिटल एक्सेप्शन वॉयलेट्स, तो मिस्टर ये जो जस्टिस शकदर हैं वो ये पाते हैं कि जो मैरिटल एक्सेप्शन है वॉयलेट्स, वो उल्लंघन करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि धारा 375 में जो अपवाद रखा गया है और उस अपवाद में ये कहा गया है कि मैरिटल रेप को रेप नहीं माना जाएगा। तो मिस्टर जस्टिस शकदर जो हैं वो ये मानते हैं कि भाई ये जो अपवाद हमने रखा है ये अपवाद क्या करता है, कानून के समकक्ष समानता का उल्लंघन है। एज वेल एज, साथ ही साथ ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका, इसको ध्यान में रख लेना कि ये जो डिप्राइव आया है ना यहाँ पे, इसके साथ में हम ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। डिप्राइव का मतलब होता है वंचित करना किसी को, कोई चीज़ किसी को अलाउ ना करना, वंचित करना। डिप्राइव्स के बाद में ऑफ प्रीपोजिशन आपको जरूर देखने को मिलेगा ना, ये बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। एज वेल एज डिप्राइव्स वीमेन ऑफ द राइट टू ट्रिगर अ प्रोजिक्यूशन, प्रोजिक्यूशन का मतलब होता है अभियोग, फॉर नॉन कंसेंसुअल सेक्स, नॉन कंसेंसुअल का मतलब है बिना सहमति के। तो कुल मिला के जस्टिस शकदर का कहना है कि भाई जो मैरिटल एक्सेप्शन का प्रावधान धारा 375 में रखा गया है ये इक्वलिटी बिफोर लॉ का उल्लंघन है, और साथ ही साथ ये जो प्रावधान है ये महिलाओं को वंचित कर देता है। किस बात से वंचित कर देता है, कि महिलाएं जो हैं शुरुआत नहीं कर सकती, ट्रिगर का मतलब होता है स्टार्ट करना, प्रोजिक्यूशन का मतलब है अभियोग, यानी कि महिला के साथ अगर उसकी सहमति के बिना सेक्स किया जाता है मैरिटल लाइफ के अंतर्गत, तो फिर ये जो एक्सेप्शन है इस एक्सेप्शन के चलते महिला जो है पुरुष पर अभियोग नहीं लगा सकती। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब है के अलावा, के अतिरिक्त। इट ऑल्सो डिस्क्रिमिनेट्स, कि डिस्क्रिमिनेट का मतलब है भेदभाव करना, अमंग वीमेन। अगर और हम बात करें इसके अलावा ये जो कानून है, यानी कि ये जो मैरिटल रेप को रेप नहीं माना गया है, तो इट ऑल्सो डिस्क्रिमिनेट्स, ये कानून जो है भेदभाव करता है महिलाओं के बीच में, बेस्ड ऑन देयर मैरिटल स्टेटस। कुल मिला के मैरिटल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए ये कानून जो है भेदभाव करता है। एंड रॉब्स ऑफ, ये जो रॉब ऑफ आया है यहाँ पर ये भी बिल्कुल यही मीनिंग देता है डिप्राइव ऑफ की तरह, है ना। डिप्राइव ऑफ का मतलब भी यही है, वंचित कर देना। एंड रॉब्स देम ऑफ सेक्सुअल एजेंसी,
देखो, एक तो एजेंसी का नॉर्मल मतलब आप जानते ही हो, है ना, कोई भी एक एजेंसी होती है ना जो किसी पर्टिकुलर फील्ड में काम करती है। दूसरा एजेंसी का मतलब होता है द एबिलिटी टू टेक एक्शन और टू चूज वाट एक्शन टू टेक। आपकी एबिलिटी कि क्या एक्शन आप लो, उसे बोलते हैं एजेंसी। एंड ऑटोनॉमी का मतलब हुआ स्वायत्तता। स्वायत्तता का मतलब है कि आप अपना डिसीजन स्वयं ले सकते हो। तो कुल मिला के अगर आप मैरिड हो तो कुल मिला के आपके मैरिटल स्टेटस के आधार पर वर्तमान जो कानून है वो महिलाओं के साथ भेदभाव करता है। इट ऑल्सो डिस्क्रिमिनेट्स अमोंग वीमेन, कि ये जो हमने अपवाद बना रखा है, मैरिटल रेप का जो अपवाद है, ये महिलाओं में भेदभाव करता है बेस्ड ऑन द मैरिटल स्टेटस, कि मैरिटल स्टेटस के आधार पर महिलाओं में भेदभाव करने का काम ये कानून करता है। और ये कानून वंचित करता है महिलाओं को उनकी सेक्सुअल एजेंसी से। सेक्सुअल एजेंसी से वंचित कर देने का मतलब हुआ कि सेक्स के संबंध में अगर कोई शादीशुदा महिला है तो वह अपने से कोई एक्शन नहीं ले सकती है ना, उसकी एबिलिटी ख़त्म हो जाती है एक्शन लेने की, उसकी स्वायत्तता ख़त्म हो जाती है। इन कॉन्ट्रास्ट, देखो कॉन्ट्रास्ट का मतलब, इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि दो चीज़ों में अंतर दिखाते हुए आप तुलना करते हो ना। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है एक विरोधाभास होना, विरोधाभास होना। जस्टिस हरिशंकर ओपिनियन, तो ये तो ओपिनियन की हमने बात की, अभी जो ऊपर ये जो भी ओपिनियन थे ये थे मिस्टर शकधर के ओपिनियन। अब जो दूसरे जज थे इस फैसले में वे थे जस्टिस हरिशंकर। उनका क्या विचार है? समवाट, कुछ हद तक, डिसकंसर्टिंगली। देखो, डिसकंसर्टिंगली का मतलब होता है इन अ वे दैट मेक्स समवन फील अनसर्टेन एंड अनकंफर्टेबल, यानी कि इस तरीके से व्यवहार करना जिसके माध्यम से क्या होता है कि जिसके माध्यम से दूसरा व्यक्ति जो है चिंतित महसूस करे, अनकंफर्टेबल महसूस करे। तो जस्टिस हरिशंकर के जो विचार हैं कुछ हद तक अनकंफर्टेबल है ना, एक तरीके से हमें अनकंफर्टेबल महसूस कराते हैं। डी इम्फेसाइजेस, यानी कि वे इस बात पर इम्फेसिस नहीं देते, वे जोर नहीं देते किस बात पर? द एलिमेंट ऑफ कंसेंट, सहमति का जो तत्व है। कुल मिला के सहमति जो है कि भाई आप कोई भी काम कर रहे हो, है ना, तो उसमें सहमति जो है बहुत ही प्रमुख तत्व है। जैसे कि मिस्टर शकधर ने कहा कि रेप का प्रमुख एलिमेंट है सहमति, यानी कि अगर सहमति का अभाव है तो उसको उन्होंने क्या कहा? रेप है। तो इस तत्व को मिस्टर हरिशंकर ने जो है काउंट नहीं किया। एंड ले का मतलब है रखना, जोर देना। एंड लेस मच स्टोर बाय द इम्पोर्टेंस ऑफ, ले मच स्टोर का मतलब है मिस्टर हरिशंकर जो है उन्होंने इस बात पर ज़्यादा वजन दिया है, ज़्यादा जोर दिया है। बाय द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजर्व, प्रेजर्व का मतलब है रक्षा करना किसी चीज़ की, बचाना। द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, मिस्टर हरिशंकर ने इस बात पर जोर दिया है, किस बात पर? जो मैरिज नाम की संस्था है उसको प्रेजर्व किया जाए, उसे बचाया जाए। टू सच एन एक्सटेंट, और इस सीमा तक, इस सीमा तक बचाया जाए, इस हद तक उन्होंने जोर दिया है। दैट ही होल्ड्स, होल्ड का मतलब होता है इस बात को मानना, इस बात को मेंटेन करना। दैट एनी लेजिस्लेशन, तो मिस्टर हरिशंकर ने इस हद तक कहा है कि कोई भी कानून दैट कीप्स रेप आउट ऑफ अ, दैट कीप्स रेप आउट ऑफ अ मैरिटल रिलेशनशिप इज इम्यून टू इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है हस्तक्षेप, और इम्यून का मतलब क्या है? जैसे मैं कहूँ कि आप जो है वायरस के प्रति इम्यून हो, इसका मतलब है कि वायरस से आप पूरी तरीके से सुरक्षित हो। तो कुल मिला के उनका ये कहना है कि कोई भी कानून जो है उसे पूरी तरीके से, यानी कि कोई भी कानून जो है उसे बिल्कुल सुरक्षित माना जाना चाहिए, उस कानून में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। दैट कीप्स रेप आउट ऑफ अ मैरिटल रिलेशनशिप, यानी कि शादीशुदा जीवन में अगर कोई, यानी कि कोई ऐसा कानून है जो कि शादीशुदा जीवन के अंतर्गत रेप को दूर रखता है, यानी कि रेप को आने ही नहीं देता है ना, तो इस तरह के कानून को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए, ये कहा है उन्होंने। कुल मिला के
अगर इस तरह का कोई कानून है तो उस कानून के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। कैसा कानून? ऐसा कानून जो कि मैरिटल रिलेशनशिप से रेप को बाहर रखता है। यानी कि अगर आप शादीशुदा हो तो फिर रेप की गुंजाइश ही ख़त्म कर देता है वो कानून। कुल मिला के उन्होंने ये बात कही है कि उन्होंने तो ये कहा है मिस्टर हरिशंकर ने कि भाई कोई भी कानून जो है उसके साथ बिल्कुल उस कानून को पूरी तरीके से रक्षा दी जानी चाहिए। उस कानून में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। किस तरह का कानून? इस तरह का कानून जो कि मैरिटल रिलेशनशिप से रेप को बाहर रखता है। इफ़ मैरिज इज रिगार्डेड एज अ पार्टनरशिप, आगे एडिटोरियल बताता है कि यदि मैरिज को हम एक पार्टनरशिप माने बिटवीन इक्वल्स, यानी कि दो बराबर के लोगों के बीच में मैरिज को अगर एक पार्टनरशिप माना जाए, एन एक्सेप्शन, इन एक्सेप्शन का मतलब हुआ अपवाद, इन अ 162 ईयर ओल्ड लॉ शुड हैव हैड नो प्लेस। देखो एडिटोरियल हमें बताता है, देखो यहाँ पे ये क्या है, शुड हैव प्लस V3, इसका मतलब होता है कि ऐसा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। शुड हैव प्लस V3 का मतलब होता है ऐसा होना चाहिए था। तो 162 साल पुराना जो कानून है, इस कानून में एन एक्सेप्शन इन अ 162 ईयर ओल्ड लॉ शुड हैव हैड नो प्लेस। तो इस 162 साल पुराने कानून में अपवाद का कोई स्थान नहीं होना चाहिए था यदि मैरिज को हम इक्वल्स के बीच में पार्टनरशिप मानते हैं तो। वाइल देयर आर अदर लॉज गवर्निंग, गवर्न का मतलब है कंट्रोल करना, शासित करना, सिविल रिलेशनशिप दैट लेजिटिमाइज कॉन्जुगल, कॉन्जुगल का मतलब है मैरिटल, है ना, शादी, है ना, शादी से संबंधित, शादीशुदा जीवन से संबंधित, कॉन्जुगल एक्सपेक्टेशंस। वाइल देयर आर अदर लॉज, जबकि कुछ हमारे पास अन्य कानून भी हैं जो इस बात को कंट्रोल करते हैं। किस बात को? सिविल रिलेशनशिप, कि भाई एक जो संबंध क्या होना चाहिए ना, कि भाई एक नागरिक संबंध क्या होना चाहिए। दैट लेजिटिमाइज, लेजिटिमाइज करने का मतलब होता है किसी चीज़ को कानूनन बना देना। कॉन्जुगल एक्सपेक्टेशन, कॉन्जुगल का मतलब मैंने आपको बताया, कॉन्जुगल का मतलब है मैरिटल, रिलेटिंग टू मैरिज, कि भाई मैरिज के अंतर्गत कई तरह की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको कानूनी बनाने, उनको कानूनी दर्जा प्रदान करने वाले अन्य कानून भी हमारे पास हैं। दीज कैन नॉट बी सीन एज गिविंग अ फ्री पास। तो कुल मिला के जो कॉन्जुगल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, यानी कि शादीशुदा जीवन के अंतर्गत जो उम्मीदें होती हैं दोनों पार्टनर्स की एक दूसरे से, उनसे जुड़े हुए हमारे पास अन्य कानून भी हैं। लेकिन इन अन्य कानूनों को इस तरह से नहीं देखा जाना चाहिए कि आपको ये मानो कि एक फ्री पास मिल गया फॉर वायलेंस विद इन मैरिज, कि मैरिज के अंतर्गत आप हिंसा कर सकते हो। इस तरह के पास के रूप में अन्य कानूनों को नहीं देखा जाना चाहिए। विच इज इसेंशियली वाट सेक्स विदाउट कंसेंट इज। देखो वायलेंस विद इन मैरिज, मैरिज के भीतर अगर हमें हिंसा देखने को मिलती है, विच इज इसेंशियली का मतलब है आवश्यक रूप से, वाट सेक्स विदाउट कंसेंट इज। भाई सेक्स विदाउट कंसेंट का मतलब क्या होता है? सेक्स विदाउट कंसेंट का मतलब है सहमति, कि सेक्स बिना सहमति के, इसका मतलब ये हुआ, क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब हुआ मैरिज के अंतर्गत की जाने वाली हिंसा। वेदर द लेजिस्लेटिव रूट इज मोर अप्रोप्रिएट, कि जो कानूनी रास्ता है, इज मोर अप्रोप्रिएट इन मेकिंग, क्या वो ज़्यादा उपयुक्त है, इन मेकिंग मैरिटल रेप अ क्रिमिनल ऑफेंस, यानी कि जो मैरिटल रेप है उसे आपराधिक कृत्य बना दिया जाए, उसके लिए लेजिस्लेटिव रूट ज़्यादा सही है। एज अ मैटर ऑफ डिटेल, ये एक ऐसा मामला है इसमें और ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत है कि भाई जो मैरिटल रेप है इसे एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया जाए, इसे एक आपराधिक कृत्य माना जाए। तो इसके लिए क्या हमें लेजिस्लेटिव रूट अपनाना चाहिए? लेजिस्लेटिव रूट अपनाने का मतलब है कि भाई क्या संसद के माध्यम से इसके लिए कानून बनाना चाहिए? तो ये थोड़ा डिटेल्स का मामला है, इस पर और ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़,
जो बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये दैट कि सेक्सुअल वायलेंस कि जो सेक्सुअल हिंसा है हैज़ नो प्लेस इन सोसाइटी। सेक्सुअल वायलेंस का समाज में कोई स्थान नहीं है। एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज नो एक्सेप्शन। और मैरिज नाम की जो इंस्टीट्यूशन है ये भी कोई अपवाद नहीं है। कुल मिला के एडिटोरियल फाइनली हमें एक बात बताता है ना। एडिटर का कहना है कि भाई किसी भी रूप में समाज में सेक्सुअल वायलेंस का कोई स्थान नहीं है, भले ही वो मैरिज ही क्यों ना हो। यानी कि मैरिज और इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है ना वो भी इस चीज़ का अपवाद नहीं है। यानी कि मैरिज का हवाला देकर आप ये नहीं कह सकते कि सेक्सुअल वायलेंस जायज़ है। सेक्सुअल वायलेंस जो है किसी भी सूरत में उचित नहीं है, चाहे वो मैरिज के अंतर्गत हो या फिर मैरिज के बाहर हो। तो यही फाइनली यहाँ पर जोर दिया गया है। अंतिम लाइन में इसी बात को कहा गया है कि सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण है वो ये बात कि समाज में किसी भी रूप में सेक्सुअल वायलेंस उचित नहीं है, और इंस्टीट्यूशन मैरिज जो है उसे भी हम अपवाद की कैटेगरी में नहीं रख सकते। यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के अंतर्गत भी सेक्सुअल वायलेंस गलत है।